हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस टाइम हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल्स उनके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी हम लोग उसके आगे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला अपना क्वेश्चन है प्रॉब्लम, द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल इज 0.180 वोल्ट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया है क्वेश्चन में है ये प्लेटिनम सॉलिड अब्लिक हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड HA एक वीक एसिड है जो 100 ml 0.1 मोलर लिया गया है। कैथोड पे H2SO4 0.05 मोलर लिया गया है जो कि हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो कि प्लेटिनम पर एडजॉर्ब हो रही है। फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कब फाइंड करना है? व्हेन 40 ml 0.2 m NaOH is added to the negative terminal of the battery। बी पार्ट है 50 ml 0.2 m NaOH added to the negative terminal of the battery। क्लियर। अगला पार्ट है नंबर सी 50 ml 0.2 m NaOH is added to 100 ml of H2SO4 at the positive terminal of the battery। क्लियर। तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करना है बच्चों। अब इसमें सोल्यूशन, सबसे पहले तो हमें ये देख लेना है कि किस टाइप का सेल है। ठीक है, तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल कैसे है? ठीक है, तो इसमें देखो ये हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफरेंट कंसंट्रेशन के एसिड लिए गए हैं बस। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन सेल है। कंसंट्रेशन सेल में जो कुछ गिवन है पहले हम उसे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि इट इज़ एन इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। नोट, अब आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहा गया है तो नर्स इक्वेशन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.303 RT/F 0.06 होता है। ये आपको कई बार मैंने बताया हुआ है, आपको ये वैल्यू पुट करनी 0.06 इसके प्लेस में। सबसे पहली बात तो H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो H2SO4 कहाँ पे है? H2SO4 देखो एनोड पे H2SO4 दिया गया और कैथोड पे एक वीक एसिड हमारा दिया गया है। HA एक वीक एसिड है। HA जो रिप्रेजेंटेशन होता है वीक एसिड का होता है। तो कैथोड पे H2SO4 0.05 है। अब यहाँ पे हम H+ आयन फाइंड करेंगे, तभी हम इधर का pH फाइंड करेंगे एनोड का, सॉरी कैथोड का। तो कैथोड पे H2SO4 0.05 m है और हमको पता है कि H2SO4 डाइबेसिक एसिड का फैक्टर 2 होता है। तो मोलरिटी को जब हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलरिटी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मलिटी आएगी, और नॉर्मलिटी ही क्या होती है? H+ आयन कंसंट्रेशन। तो H+ आयन कंसंट्रेशन कैथोड पे 10⁻⁻1 आ गया। अब H2SO4 हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो H+ आयन होता है उसे से हम pH फाइंड कर लेते हैं। pH एट कैथोड -log10 10⁻⁻1 दैट इज 1। तो कैथोड का pH 1 आ गया। pH एट एनोड, एनोड का हमें pH फाइंड करना है, लेकिन ई सेल आपको दिया गया है 0.180 दिया गया है। तो ई सेल इज टू होता है 0.06 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। यहाँ से pH ऑफ एनोड -1, यहाँ से pH ऑफ एनोड सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ गया? 1 आ गया, सॉरी 4 आ गया। तो pH ऑफ एनोड कितना आ गया? 4 आ गया। अब pH ऑफ एनोड 4 आ गया तो H+ क्या होता है? 10⁻⁻ pH होता है, 10⁻⁻4 आ गया। इसका मतलब एनोड साइड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻4 है। लेकिन अब एनोड साइड में भरा कौन है? सिंस HA भरा हुआ जो कि वीक एसिड है, और वीक एसिड का जो pH होता है उसका फार्मूला होता है pH ऑफ वीक एसिड हाफ इन ब्रैकेट pKa - log C। pH आपका ऑलरेडी आ गया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो pH के प्लेस पे 4 लिखोगे, हाफ pKa - log C। और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है? कंसंट्रेशन बच्चों जो दी गई है वो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। कितनी कंसंट्रेशन है? 0.1। ये कंसंट्रेशन आप यहाँ पे आराम से पुट कर सकते हो 10⁻⁻1, और ये आ गया आपका pKa 7 आ गया। तो जो हमारा वीक एसिड HA है उसका pKa कितना आ गया? 7 आ गया। अब बात स्टार्ट होती है पॉइंट नंबर ए से। ए में ये बताया गया है कि 40 ml, अभी तक तो हमने क्या किया था? कैथोड और एनोड का हमने pH फाइंड कर लिया। कैथोड का pH कितना आ गया था? 1 आ गया था। एनोड का pH कितना आ गया था? 4 आ गया था pH ऑफ एनोड।
और जो एनोड पे जो वीक एसिड है उसका पीके कितना आ गया, 7 आ गया। ये तो नॉर्मल कंडीशन सेल की है। अब सेल में क्या किया गया है, when 40 ml 0.2 मोलर NaOH 0.2 मोलर 40 ml, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर ये होता है मिलीमोल्स। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर क्या होता है, मिलीमोल्स। कहने का मतलब 8 मिलीमोल्स इज एडेड टू ए वीक एसिड। तो जब वीक एसिड में हमने 8 मिलीमोल्स हमने क्या मिला दिया, NaOH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो एक बार इसकी क्या रिएक्शन होती है, हम रिएक्शन देख लेते हैं। HA NaOH मिलके क्या बनेगा, Na+H2। इनिशियल कंसंट्रेशन T=0 पे HA कितना था, 100 ml था, 0.1 मोलर था। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये मिलीमोल आ गया, 10 मिलीमोल थे ये। अब 10 मिलीमोल में हमने NaOH कितना मिलाया है, 8 मिलीमोल। 8 मिलीमोल मिला दिया। जब रिएक्शन नहीं हुई तब तक ये 0 था। अब फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। हम सबको पता है कि जब एसिड और बेस कंबाइंड होते हैं तो उनके मिलीमोल या उनके इक्वल मोल या उनके इक्वल मिली इक्विवेलेंट कंबाइंड होते हैं। तो 8 मिलीमोल से इसके 8 मिलीमोल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और 8 मिलीमोल से 8 मिलीमोल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो 8 मिलीमोल क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, ठीक। तो अब ये तो पूरा का पूरा फिनिश हो गया, तो ये तो 0 हो गया, और ये 10 था, 10 में से 8 जो है न्यूट्रलाइज हो गया, 2 अभी भी बचा हुआ है। तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या बचा है, वीक एसिड और उसी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर। अब ये प्रॉब्लम हो गई एसिडिक बफर की। अब हमारे पास एनोड साइड में क्या है, वीक एसिड नहीं है। एनोड साइड में हमारे पास क्या है, एसिडिक बफर है। जब एसिडिक बफर है तो अब पीएच फाइंड करने के लिए एनोड का एसिडिक बफर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन टोटल वॉल्यूम अब कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 140 ml हो गया, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट क्या है, Na, इसकी कंसंट्रेशन 8 मिलीमोल अपॉन 140 ml, ये इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक। अगर ऊपर मोल होगा तो नीचे लीटर होगा कंसंट्रेशन के लिए, ऊपर मिलीमोल है नीचे ml हो जाएगा, दोनों कंसंट्रेशन आ जाएगी मोलरिटी। कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड जो बचा हुआ है, लेफ्ट बचा हुआ है, तो 2 मिलीमोल बचे हैं, और वॉल्यूम कितना है, इसके लिए भी 140 है, 2/140 ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब पीएच ऑफ एनोड जो कि एसिडिक बफर हो गया, दैट इज पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीके प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्व कर लोगे। पीके देखो 7 आ गया था, एनोड का पीके मैंने ऊपर फाइंड किया हुआ है 7, वो पीके अब यहाँ पे यूज करोगे 7। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा पीएच 7.6 आएगा। तो कहने का मतलब अब एनोड का पीएच कितना हो गया, 7.6 हो गया। कब, जब हमने क्या ऐड कर दिया, 40 ml 0.2 NaOH ऐड कर दिया, तो एनोड का पीएच कितना हो गया, 7.6 हो गया। कैथोड का अपना वही पुराना रहेगा, क्योंकि कैथोड में कोई चेंज नहीं किया गया। तो 10 E cell is equals to 0.06 pH of anode minus pH of cathode 0.06. Now pH of anode is 7.6 and pH of cathode remains previous, that is 1, and answer will come 0.396 volt पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। अब पॉजिटिव क्या डिनोट करेगी, ठीक। पॉजिटिव का मतलब होता है सेल हमारी फिजिबल है, एक्सर्गोनिक है, क्लियर, ठीक है। तो एक्सर्गोनिक है, डेल्टा G निगेटिव है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट हम देख लेते हैं। बी पार्ट में कहा गया है व्हेन 50 ml 0.2 m NaOH मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मिलीमोल्स होते हैं, 10 मिलीमोल बन गए इसके, इज एडेड टू वीक एसिड। मतलब एनोड साइड में अब हमने इसको मिला दिया है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज फॉर्म। अब इसमें देखो सबसे पहले होगा क्या, जो जैसी रिएक्शन होती है हम लोग लिखते चले जाते हैं, लास्ट में हमें पता लग जाता है कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है या एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है, सॉल्ट बफर है, क्या जितना दिया गया बच्चों उसको उस हिसाब से हम लिखते चले जाएंगे और हमें अपने आप पता लग जाएगा। और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्वेश्चन को देखने के साथ ही समझ जाओगे किसकी प्रॉब्लम है। तो HA के साथ NaOH रिएक्शन होगी, Na बनेगा प्लस H2। इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी HA की क्या है, 100 ml है, 0.1 मोलर है, 10 मिलीमोल है। NaOH हमने कितना मिलाया, 10 मिलीमोल मिलाया, 10 मिलीमोल मिला दिया। जब तक रिएक्शन नहीं हुई थी जब तक ये 0 था, क्लियर। तब तक ये क्या था, ये 0 था इनिशियल, और ये भी क्या था, 0 था। अब इसके बाद बच्चों क्या है कि
फाइनल कंसंट्रेशन, क्योंकि 10 मिलाया है, दोनों के आपस में इक्वल मिली मोल है, तो ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरा, ये भी पूरा न्यूट्रलाइज होगा, और जितना दोनों न्यूट्रलाइज होगा उतना ही ये बनेगा। जैसे 10 है तो 10 से 10 न्यूट्रलाइज होंगे और 10 ही बनेंगे। तो ये तो इक्विलिब्रियम में जीरो हो गया, हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बचा है 10 मिली मोल, सॉल्ट बचा है 10 मिली मोल, और वॉल्यूम कितना है 100 ml HA था, जिसमें से 50 ml मिला दिया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 150 ml हो गया सोल्यूशन का, और 150 ml में सॉल्ट कितना है 10 मिली मोल है। सिर्फ सॉल्ट है, सॉल्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसका पीएच क्या होता है आपको बताया गया है। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 10 मिली मोल कितने 150 ml में है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1/15 मोलर हो गई। अगर ऊपर मोल हो नीचे वॉल्यूम लीटर में हो तो भी कंसंट्रेशन मोलरिटी में होती है, ऊपर मिली मोल हो नीचे मिली लीटर तो भी कंसंट्रेशन मोलरिटी आ जाती है। दस पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज गिवन बाई, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका पीएच का फार्मूला आपको क्लास 11 में बताया गया है, जो कि अब एनोड पे है ये, तो पीएच ऑफ एनोड कहलाएगा। तो पीएच ऑफ एनोड हाफ 14 प्लस पीके प्लस लॉग सी, हाफ 14 पीके 7 था, स्टार्टिंग में बताया गया, लॉग सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट 1/15 आ गए। इसको आपको कैलकुलेशन बच्चों खुद करना है, लास्ट में पीएच आ जाएगा आपका 9.91 आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन प्लस माइनस आपको खुद करना है, लॉग एंटी लॉग जो भी है 9.1 आ जाएगा। 10 ई सेल 0.06 पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड, ई सेल 0.06 पीएच एनोड 9.1 अब प्रेजेंट टाइम में है, और पीएच कैथोड वही है पुराना। सॉल्व करने पे आंसर आ गया 0.5346 वोल्ट, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब सेल इज फिजिबल या प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, एक्सर्गोनिक बोलते हैं, एक्सर्गोनिक या डेल्टा जी निगेटिव, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम यूज कर देते हैं। अब पार्ट सी में क्या बताया गया, 150 ml 0.2 m NaOH, इसके मिली मोल कितने बच जाएंगे 50 × 2.2 10 मिली मोल, और 10 मिली इक्विवेलेंट, मिली मोल को मिली इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, इज एडेड टू 100 ml ऑफ 0.05 m H2SO4 टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो H2SO4 किधर है, कैथोड साइड में, तो कैथोड साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड में आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया। पहले हम देख लेते हैं कितना मिलाया गया। H2SO4 कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना है, मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर। 10 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 है, और NaOH भी हमने 10 मिली इक्विवेलेंट ही मिलाया है। तो जब दोनों इक्वल मिली इक्विवेलेंट मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा। और जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, उसका पीएच हमेशा 7 होता है। क्या होता है 7 होता है। इसका मतलब अब कैथोड का पीएच क्या आ गया 7 आ गया, कैथोड का पीएच अब क्या आ गया 7 आ गया। When 10 milli equivalent of H2SO4 reacts with 10 milli equivalent of NaOH, a salt of Na2SO4 of strong acid strong base is formed which does not hydrolyze, so pH of such solution is 7। ये आपको ऑलरेडी क्लास 11 में बताया गया है। तो कैथोड का pH 7 है, लेकिन अब आपको pH एनोड का आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। तो pH ऑफ एनोड कैसे फाइंड करेंगे, एनोड पे HA वीक एसिड है जिसका pKa 7 है, हम लोगों ने पहले डिटरमाइन कर लिया है, और उसकी कंसंट्रेशन 0.1 m है। क्या है 0.1 m, तो उसका pH आप आराम से फाइंड कर लो। pH ऑफ वीक एसिड या एनोड का हाफ pKa माइनस लॉग सी, हाफ, ये सॉल्व करने 4 आ गया, तो pH ऑफ एनोड 4 आ गया, और pH ऑफ कैथोड 7 आ गया। अब आप वैल्यू आराम से पुट कर दो, ईच सेल इक्वल्स टू 0.06 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, 4 माइनस 7, आंसर माइनस में आएगा। माइनस का मतलब रिएक्शन इज नॉट फिजिबल या सेल इज नॉट फिजिबल या एंडरगोनिक है, या डेल्टा जी इसका क्या है पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बच्चों आगे हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स आ रहे हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम सेल देख के हम समझ जाएं कि इसमें हम ई सेल कैसे फाइंड करेंगे। ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला नंबर ए, मेटल इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स आयन। जब मेटल उसी के आयन में कॉन्टैक्ट हो, जैसे Ag प्लस आयन में कॉन्टैक्ट है, तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कहलाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लिखोगे, ई सेल इज टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log बेस्ड इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag है, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। ई सेल इज टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n log बेस्ड इन 1/Ag प्लस।
क्योंकि प्रोडक्ट सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। यहाँ पे रिएक्टेंट सॉलिड था, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 थी, 1 नहीं लिखा गया। क्लियर। इसके बाद बच्चों नंबर बी पे आता है हमारा गैसियस इलेक्ट्रोड। क्या आता है? गैसियस इलेक्ट्रोड। अब गैसियस इलेक्ट्रोड में देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, गैसेस सच एज H2 एंड Cl2 कैन एक्ट एज एनोड एंड एज कैथोड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। तो जो गैसेज हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस है, ये हमारी एनोड का भी काम कर सकती है, कैथोड का भी काम कर सकती है। एनोड के काम में क्या होगा? लूज इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, कैथोड में इलेक्ट्रॉनों का गेन होगा। अब हम दोनों को अलग अलग हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हमें हाइड्रोजन का बनाना है तो Pt H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर H+ आयन में कन्वर्जन हो रहा है, ऑक्सीडेशन एनोड कहलाएगा। इसके लिए ECl = E0 सेल -0.059 log base 10 H+। E0 सेल सबको पता है 0 है, क्लियर, 0 लिखोगे। अब ये माइनस लॉग H+ pH होता है, तो 0.059 इंटू pH कर देंगे। H+ या H2 का कन्वर्जन कराओगे तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन इलेक्ट्रोड। इसमें E सेल = E0 सेल -0.059, ये ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, 1/H+ लिखोगे, 1/H+। या फिर E0 सेल तो 0 ही होगा, 0 - 0.059 इंटू pH हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे -0.059 इंटू pH हो जाएगा, यहाँ पे +0.059 इंटू pH हो जाएगा। अगर हम क्लोरीन का देखना चाहें तो प्लेटिनम क्लोरीन गैस कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होती है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। थोड़ा हाइड्रोजन गैस से डिफरेंट है बच्चों, ठीक, एनायन के केस में। तो अब ये लेकिन जब रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन हमेशा उल्टा लिखना पड़ेगा। Cl- कन्वर्ट्स इनटू हाफ Cl2 + 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। इसके लिए E सेल = E0 सेल -0.059/1 log base 10। इसका पार्शियल प्रेशर 1 है, 1/ क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, ठीक। ऐसे ही अगर हमें कैथोड का लिखना है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड लिखना है, तो रिडक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है और ऑक्सीडेशन में आपको रिडक्शन रिएक्शन लिखना है, याद रखना है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे, Cl- हाफ Cl2, Cl- 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेटिनम। लेकिन इसकी रिएक्शन हमेशा उल्टी लिखी जाएगी। रिएक्शन में रिडक्शन ही रिएक्शन लिखना है, हाफ Cl2 + 1 इलेक्ट्रॉन Cl-। E सेल = E0 सेल -0.059/1 log base 10 क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन। क्लोरीन गैस का पार्शियल प्रेशर 1 है, तो समथिंग/1 समथिंग ही होता है, ठीक है। नंबर सी पे आता है हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बनता है? एक कैलोमल इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ मरकरी कवर्ड विथ Hg2Cl2, जिसको मर्क्यूरस क्लोराइड भी बोलते हैं। कैलोमल इसी का नाम है। इन कॉन्टैक्ट विद ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के सोल्यूशन में ही होता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन सेल की हम लोग कैसे करते हैं? मरकरी लिक्विड, मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड ऑब्लिक क्लोराइड आयन। अब इसमें एनोड रिएक्शन भी हमें लिखना और कैथोड रिएक्शन भी लिखना है। एनोड रिएक्शन कैसे लिखोगे? 2Hg लिक्विड प्लस क्लोराइड आयन कन्वर्ट्स इनटू Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। अब यहाँ पे E सेल = E0 सेल -0.059/2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 लॉस हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में सॉलिड है, ठीक। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, 1/ क्लोराइड की कंसंट्रेशन, और पावर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। लिक्विड वगैरह की हम लिखेंगे नहीं। तो इस तरह बच्चों हम लोग इसको हम एज ए एनोड यूज कर लेते हैं। अब अगर हमें एज ए कैथोड इसको यूज करना है, तो कैथोड के लिए हमारी सेल रिएक्शन हो जाएगी Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2Hg लिक्विड प्लस 2 Cl-। अब इसमें E सेल = E0 सेल -0.059/2। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड 2 मोल है, इसलिए पावर 2/। सॉलिड है, सॉलिड की 1 होती है, इसलिए हम /1 नहीं लिखेंगे, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 टाइप्स ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड जनरली यूज्ड। कैलोमल इलेक्ट्रोड जनरली 3 तरह से हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बहुत ध्यान से बच्चों देखना है, बहुत ही पूछा जाता है। नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको SCE बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ KCl इज एट सेचुरेशन लेवल अबाउट 3.5 मोलर यहाँ पे होती है। और इसका EMF जो आता है, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो
ई शेल आता है वो नियरली या नियर अबाउट 0.24 वोल्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरा हमारा नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड है, एनसीई बोलते हैं, इन विच 1.0 नॉर्मल केसीएल यूज करते हैं। इसका ईएमएफ नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड का 0.268 वोल्ट है, ये भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में फाइंड किया गया है। तीसरा हमारा डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड इन विच 0.1 नॉर्मल केसीएल इज यूज। तो 0.1 नॉर्मल केसीएल यूज करते हैं तो डेसी नॉर्मल बोला जाता है, 1 यूज करते हैं तो नॉर्मल बोला जाता है, और अगर हम 3.5 मोलर यूज करते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसका ईएमएफ ऑफ डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड 0.338 वोल्ट होता है, ये भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में फाइंड किया गया है। तो बच्चों ये हो गए डिफरेंट टाइप्स के कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद नंबर डी आता है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट फिर एनायन इलेक्ट्रोड, क्लियर। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड में AgAgCl इलेक्ट्रोड कॉमन है। ये हम अपने बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि कई टाइप के सेल हैं तो कन्फ्यूजन ना हो जाए। आप इनको सब इतने पहले आप सही से तैयार कर लेना। इसमें कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कहीं पर भी न्यूमेरिकल में, लॉग, एंटी लॉग, कहीं पर भी। और उसके बाद फिर हम लोग आगे जो रिमेनिंग है हमारे पास हाफ सेल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को बच्चों एक बार लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, वेरी गुड।